नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल जॉइंट इन्फ्लेमेशन के बारे में। तो दोस्तों, बैक्टीरियल जॉइंट इन्फ्लेमेशन यानी कि जोड़ों में होने वाला एक गंभीर और दर्दनाक इन्फेक्शन होता है और इसमें बैक्टीरिया आपके जोड़ों तक पहुंच जाते हैं और तेज़ी से उपास्थि और हड्डी को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। और इस स्थिति में तेज दर्द, सूजन, लालिमा और गतिविधियां करने में दिक्कत आती है। और यदि समय पर इसका निदान और इलाज शुरू कर दिया जाए तो इससे पूरी तरह से रिकवर हो सकते हैं। हालांकि उपचार में किसी भी देरी से स्थायी रूप से जॉइंट डिसेबिलिटी यानी कि जोड़ों की कार्य क्षमता में कमी और यहाँ तक कि सेप्टिक शॉक भी हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं बैक्टीरियल जॉइंट इन्फ्लेमेशन के संकेत और लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, जिन बच्चों में यह समस्या होती है उनमें अक्सर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बुखार हो सकता है, दर्द हो सकता है, प्रभावित हिस्से में गतिविधि न कर पाना, और यदि इन्फेक्शन पैर या फिर पीठ में है तो आपका बच्चा लंगड़ा सकता है या वह उसे चलने में दिक्कत आ सकती है। शिशु जो है वो चिड़चिड़ा और सुस्त दिखाई दे सकता है और खाने से मना कर सकता है या उसे उल्टी की समस्या भी हो सकती है। और जिन वयस्कों में यह समस्या होती है उनमें अक्सर कुछ और लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि प्रभावित जोड़ का सही से उपयोग करने में असुविधा और कठिनाई होती है। और आमतौर पर इसमें जोड़ों में सूजन, लालिमा और गर्मी महसूस होना और यहाँ तक कि बुखार भी हो सकता है। और यदि यह लक्षण घर पर देखभाल करने से ठीक नहीं होते हैं तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि बैक्टीरियल जॉइंट इन्फ्लेमेशन होने का कारण क्या होता है। तो दोस्तों, बैक्टीरियल जॉइंट इन्फ्लेमेशन बैक्टीरिया की वजह से होने वाला इन्फेक्शन होता है जो कि त्वचा, आँख, कान, मुंह, नाक, श्लेष्म झिल्ली से शरीर के अंदर पहुंच सकते हैं और यह बैक्टीरिया वातावरण में आसानी से पाए जा सकते हैं। वैसे तो इस स्थिति के लिए कुछ बैक्टीरिया जिम्मेदार है, लेकिन खासकर यह स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जिसे कि स्टेफ इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है, उसकी वजह से होता है। दोस्तों, कुछ और भी बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है, जैसे कि एक है स्ट्रेप्टोकोकस, तो यह स्ट्रेप थ्रॉट के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, तो यह बैक्टीरियल निमोनिया का कारण बनता है। तीसरा है नाइजेरिया गोनोरिया, इसकी वजह से गोनोरिया होता है। उसके बाद है दोस्तों माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जो कि ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद है बोरेलिया बर्गडोर फेरी, यानी कि यह लाइम रोग का कारण बनता है। तो यह विभिन्न तरीकों से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। रक्त प्रवाह के माध्यम से यह तब तक प्रसारित होते हैं जब तक वे किसी हड्डी, जोड़ या मांसपेशी तक नहीं पहुंच जाते। दोस्तों, बात करते हैं बैक्टीरियल जॉइंट इन्फ्लेमेशन का इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट जो है वो दो तरह के एंटीबायोटिक दवाओं और सर्जरी की मदद से किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एंटीबायोटिक दवाओं की, तो उसमें सबसे पहले तो है नसों के जरिए। तो सबसे पहले आईवी यानी कि नसों के जरिए के माध्यम से एंटीबायोटिक दवाएं दी जा सकती है और इसके लिए आपको अस्पताल में रहने की आवश्यकता हो सकती है। इन्फेक्शन की गंभीरता के आधार पर यह निश्चित किया जाएगा कि बच्चा कितने समय तक अस्पताल में रहेगा। और दूसरा है दोस्तों मौखिक रूप से ली जाने वाली दवाई। तो कई बच्चों को एंटीबायोटिक दवाएं मौखिक रूप से भी दी जा सकती है, यानी कि ओरल रूप से, और इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों, बात करें सर्जरी की, तो इन्फेक्शन के हल्के मामलों में एंटीबायोटिक पर्याप्त होती है। हालांकि कई बच्चों को इन्फेक्शन वाले हिस्से से संक्रमित मटेरियल जैसे कि मवाद को हटाने के लिए सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। यह दबाव और सूजन को कम करता है और रक्त के प्रवाह में सुधार करता है, जिससे कि एंटीबायोटिक दवाओं को संक्रमित वाले हिस्से तक पहुंचना आसान हो जाता है। और ज़्यादातर बच्चों के लिए एक सर्जरी पर्याप्त है, लेकिन अधिक गंभीर मामलों में 2 या फिर अधिक सर्जरी की आवश्यकता भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।